एक दिन राघव बाबू जब खाना खाने घर पर आए तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज ही अब तो आपके दर्शन भी नहीं होते। मेरी वजह से आपने तो घर आना भी छोड़ दिया। राघव ने मुंह घुमाकर उत्तर दिया, क्या बताऊं, नौकरी की तलाश में इधर उधर भागना पड़ता है, इसलिए घर पर नहीं आ पाता। पत्नी बोली, मैं जानती हूं आप घर पर क्यों नहीं आते हो, आपको मेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? मैंने सुना है डॉक्टर चेहरा बदल देते हैं। पति ने कहा, क्यों तुम व्यर्थ की बकवास कर रही हो, जो काम भगवान नहीं कर सका वह मनुष्य क्या करेगा? पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अच्छा, यह बात आपको सोचना चाहिए कि भगवान की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो। आपने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकालकर दूर फेंक दिया है। संसार में ना जाने कितने ही ग्रुप लड़कियां होंगी, फिर भी उसे कुंवारी नहीं बैठाया जाता। उसका भी कहीं ना कहीं विवाह हो ही जाता है, पर उसका पति भले ही उसे ना चाहे, लेकिन दूध से मक्खी की तरह निकालकर नहीं देखता। फिर राघव अपनी पत्नी पर क्रोध करता हुआ वहां से चला गया। वो पूरे दिन दोस्तों के साथ सैर सपाटा करता था, रात को भी घर नहीं आता था। एक दिन उसकी पत्नी चिंता में बीमार पड़ गई, लेकिन राघव उसे देखने तक नहीं आया। वह यह चाहता था कि काश यह मर जाती तो अच्छा रहता, कम से कम गले की आफत तो टल जाती। फिर कहीं अच्छी सी खूबसूरत और प्यारी लड़की देखकर अपनी पसंद का विवाह कर लूंगा। इस तरह से उमेश अपनी पत्नी से दूर रहने लगा था। राघव वासनाओं के जाल में उलझ गया, धन की बर्बादी करने लगा, सुंदर युक्तियों में अपने मन को लगाने लगा, विषय भोगों में लिप्त होकर धन, बल और बुद्धि को नष्ट करने लगा। धीरे धीरे राघव का चेहरा पीला पड़ गया, शरीर पर कमजोरी आने लगी कि पसलियों की हड्डियां देखने लगी, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, चेहरे का रंग भी और चुका था, किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखने लगे थे। एक दिन राघव की पत्नी अपने पति के विचारों में बरामदे में लेटी हुई। कई दिनों से उसकी पत्नी ने राघव की सूरत नहीं देखी थी। उसने डरते डरते किसी के हाथ से बुलाया और सोचने लगी, आएंगे तो वैसे भी नहीं, कहने में क्या जाता है। किसी ने जाकर राघव को बताया कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बुलाया है। आज राघव के मन में कुछ दया का भाव था। वह जाकर पत्नी के सामने खड़ा हो गया। जब राघव की पत्नी ने राघव के चेहरे को देखा तो वह चौंक पड़ी। राघव बहुत कमजोर हो चुका था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी पत्नी पूछने लगे, तुम बीमार क्यों हो गए? तुम तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो गए हो। राघव लहराते हुए कहने लगा, मेरी जिंदगी में अब रखा ही क्या है जिसके लिए मैं जीने की फिक्र करूं। राघव की पत्नी बोली, चिंता करने से कोई इतना कमजोर नहीं हो जाता। तुम्हें कोई बीमारी है तो इसका इलाज क्यों नहीं कराते? इतना कहकर उसने पति का दाया हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया। राघव ने भी अपने हाथ छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। का स्वभाव आज नरम लग रहा था। उसकी बातों में क्रोध नहीं थी, उसकी आंखों में आंसू थे। राघव ने कहा, मेरी दवा अब मेरी मौत है। मैं अब अधिक दिन तक नहीं जीऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण लग रहा है। डॉक्टर ने भी यही बताया है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मुझे क्षमा करना। मित्रों, उसका पति आगे कहता है, कभी कभी बैठे बैठे मुझे बेहोशी आ जाती है। राघव इतना कह ही रहा था कि अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगा और उसके पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। राघव मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़ा और हाथ पैर पटकने लगा। मुंह से लार निकलने लगी। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। पति की बिगड़ते हुए दशा को देखकर पत्नी अपनी बीमारी भूल गई, क्योंकि मित्रों कई दिनों से वह भी बीमार थी। वह एकदम फुर्ती से उठी और उसके मुंह पर पानी के छींटे लगाने लगी।
फिर पंखा लगाई परंतु राघव ने आंखें नहीं खोला। शाम होते होते राघव का मुंह टेढ़ा हो गया, बायां अंग छूने पड़ गया। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। दोस्तों, वह मूर्छित नहीं हुआ था, उसे लकवा मार गया। लकवा का भयंकर रोग से रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी पूरे तन मन से पति की सेवा में लग गई। वह खुद की बीमारी को बुलाकर अपने पति की सेवा करने में व्यस्त थी। दिनों दिन राघव की हालत बहुत ही गंभीर होती जा रही थी। उसकी पत्नी पूरे दिन रात पति को थामे बैठी रहती थी। उसके लिए आहार बनाकर देती, गोद में लिटाकर दवा पिलाती थी। उसके इशारों को ध्यान से समझती थी। मित्रों, उसकी पत्नी को स्वयं बुखार था, दर्द से फटा रहता है। फिर भी वह अपने कष्ट को भूलकर पूरे जिम्मेदारी के साथ अपने पति की देखरेख करती थी। मित्रों, समय बीतता गया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसका दाहिना पैर तो कुछ भी काम ना करने को रह गया था। जब बोलता था तो मुंह से तोतले जैसा आवाज निकलती थी। मित्रों, सबसे बुरी दशा तो उसके सुंदर चेहरे की हो गई। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे मानो कोई रबर को घुमाकर टेढ़ा कर दिया। उसे चलने फिरने की भी ताकत नहीं था। एक दिन उसने शीशे में अपना टेढ़ा मुख देखा। मानव जैसे ऐसा कुरूप आदमी उसने जीवन में कभी नहीं देखा हो। उसे लगने लगा था कि ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। वह अपनी पत्नी से धीरे धीरे बोला, मुझे ईश्वर ने मेरी गुरूर की सजा दे दी है। वास्तव में यह मेरी बुराई के बदले हैं जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब तुम भी मेरे चेहरे को देखकर घृणा से मुंह फेर कर मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला ले सकती हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। फिर पत्नी ने पति से प्यार से कहा, सुनिए, मैं तो आपको अभी भी उसी निगाह से देखती, मुझे आपने कोई फर्क नहीं दिखाई देता। राघव बोला, वाह वाह, मेरा मुंह बदसूरत की तरह है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चेहरे को लेकर तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाऊंगा। ईश्वर ने सचमुच मुझे बहुत कठोर सजा दी है। मित्रों, उसने बहुत प्रयास किया, कई डॉक्टरों को दिखाया पर राघव का चेहरा ठीक नहीं हुआ। उसका चेहरा बड़ा भयानक लगता था। हर कोई उसे देख करके डर जाते थे। फिर कुछ समय बाद वह दवाइयां और डॉक्टर की मदद से तो चलने फिरने लगा पर चेहरा ठीक नहीं हुआ। मित्रों, पत्नी ने मां देवी से मन्नत मांगी थी कि मेरे पति अगर चलने फिरने लगे तो मैं देवी मां की पूजा करूंगी। आज उसी पूजा का उत्सव था। पूरे मोहल्ले की स्त्रियां सज धज करके वहां आई और गाना बजाना भी हो रहा था। राघव की पत्नी से गांव की महिलाओं ने पूछा, क्यों बहन, अब तो तुम्हें अपने पति का चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नहीं बहन, मुझे चेहरा तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे उसके बदले में पति की आत्मा मिल गई है जो रूप से कहीं ज्यादा बढ़कर है। उधर राघव कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा था और अपनी पत्नी और सभी महिलाओं की बातें को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी राघव के दोस्तों ने कहा, राघव, आज तो तुम्हारे घर पर पूरे गांव की सुंदर सुंदर स्त्रियां आई है। इनमें तुम्हें सबसे ज्यादा सुंदर कौन सी लग रही है? तभी राघव ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तो वही अच्छी लग रही है जो थाली में फूल रख रही है। सभी दोस्त कहने लगे, अरे भाई, लगता है तुम्हारी सूरत क्या बिगड़े, अब तो तुम्हारी नजर भी बिगड़ गई है। उसके दोस्तों ने कहा, मुझे तो सबसे ज्यादा बदसूरत नहीं मालूम पड़ रही है। तब राघव ने जवाब दिया, भाई, तुम्हें वह बदसूरत इसलिए लग रही है क्योंकि तुम उसका शरीर देख रहे हो और मुझे अच्छी इसलिए लग रही क्योंकि मैं उसकी आत्मा देख रहा हूं। मित्रों, प्यार दिल से होती है, ना कि चेहरे और सुंदरता से। प्यार उसे कहते हैं जो आपके बुरे से बुरे समय में आपका साथ दे। जैसे राघव की पत्नी ने अपने पति का साथ दिया। मित्रों, ईश्वर ने हमें जिस विशेष गुण से नवाजा है उसका उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि अभिमान के लिए। उस गुण को अपनी ढाल बनाकर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी की निंदा या उसका अपमान नहीं करना चाहिए।